ममता की हार और फिर जीत। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में मुंबई का वो रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह खचाखच भरा था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर शोर मचा रही थीं। इसी शोर के बीच एक 8 साल का मासूम बच्चा आरव अपनी माँ का पल्लू पकड़े खड़ा था। उसे नहीं पता था कि आज उसके जीवन की सबसे लंबी रात शुरू होने वाली है। उसकी माँ सुमित्रा, जिसकी आंखों में पिछले कई दिनों का जागरण और बरसों की थकावट साफ दिख रही थी, उसने आरव का हाथ जोर से झटक दिया। माँ, आप कहाँ जा रही हो? आरव ने घबराकर पूछा। सुमित्रा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कान में आरव की वो पुकार गूंज रही थी। माँ, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, शरारत नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सुमित्रा के सामने एक अंधेरी खाई थी। पति की मौत के बाद साहूकारों का कर्ज, रिश्तेदारों के ताने और खाली पेट की आग ने उसे पत्थर बना दिया था। उसे लगा कि अगर वो इसे यहाँ छोड़ देगी तो शायद कोई अमीर हाथ इसे उठा लेगा या पुलिस इसे अनाथालय ले जाएगी, जहाँ कम से कम इसे 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। वो ट्रेन में चढ़ गई। जैसे जैसे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, सुमित्रा का कलेजा फटने लगा। खिड़की के बाहर उसे धुंधला सा आरव हाथ हिलाते हुए दिख रहा था। स्टेशन का सन्नाटा और आरव का इंतजार। रात गहरी होती गई। स्टेशन पर अनाउंसमेंट हो रहे थे, ट्रेनें आ जा रही थीं, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। जो भी उससे पूछता वो बस एक ही बात कहता, माँ ने कहा है वो अभी आती हैं। एक बूढ़ा चाय वाला जो घंटों से इस बच्चे को देख रहा था उसके पास आया। बेटा, कुछ खा लो। उसने बिस्किट का पैकेट बढ़ाया। आरव ने मना कर दिया। नहीं काका, माँ आएगी तो हम साथ खाएंगे। उस रात आरव ने स्टेशन के उस ठंडे बेंच पर बैठकर हर आती हुई ट्रेन में अपनी माँ का चेहरा ढूंढा। उसे लगा हर साड़ी वाली औरत उसकी माँ है, पर सुबह तक कोई नहीं आया। माँ की तड़प। उधर सुमित्रा अपने कमरे में पागलों की तरह दीवार से सिर टकरा रही थी। उसने सोचा था कि आरव के बिना उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, पर उसे क्या पता था कि जिस औलाद के लिए वो जी रही थी उसी के बिना जीना मुमकिन ही नहीं है। उसे आरव की हंसी, उसकी छोटी छोटी फरमाइशें और उसकी वो आखिरी चीख चैन नहीं लेने दे रही थी। 2 दिन बीत गए। सुमित्रा की ममता ने हार मान ली। गरीबी और भूख की डर से बड़ी उसकी ममता निकली। वो भागती हुई वापस उसी स्टेशन पर पहुंची। मिलन का वो पल। स्टेशन के एक कोने में आरव पुलिस वालों और उस चाय वाले के बीच बैठा था। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। जैसे ही उसने दूर से अपनी माँ को देखा, वो चीख मारकर दौड़ा। सुमित्रा ने उसे गले से लगा लिया। वो जोर जोर से रो रही थी और बार बार उसका माथा चूम रही थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। आरव ने अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, आप आ गई। मुझे पता था आप मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। लोग कह रहे थे आप नहीं आओगी, पर मैंने किसी की नहीं मानी। उस दिन सुमित्रा ने एक कसम खाई। उसने तय किया कि चाहे उसे दिन रात मजदूरी करनी पड़े, दूसरों के बर्तन मांजने पड़े या आधी रोटी खाकर सोना पड़े, वो अपने बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे की मुस्कान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। उपसंहार, कंक्लूजन। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कभी कभी इंसान को टूटने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन प्यार और ममता की ताकत हर मुश्किल को हरा सकती है। गरीबी सिर झुका सकती है, लेकिन माँ का दिल कभी नहीं हारता। अपील टू ऑडियंस। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों को नम किया है और आपको माँ की अहमियत का एहसास कराया है, तो कृपया नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें। लाइक, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो इस वीडियो पोस्ट को एक लाइक जरूर दें। कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखें। शेयर, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई माँ के इस महान त्याग को समझ सके। सब्सक्राइब, ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपकी एक सदस्यता, सब्सक्रिप्शन हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।